नमस्कार। मैं आशा आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है गलत फहमी और इसके लेखक हैं विनय कुमार मालवीय। सचिन और अजय एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में काफी तेज थे। इससे मास्टर साहब प्रायः उन दोनों की प्रशंसा किया करते थे। उसी कक्षा में पढ़ने वाले मुकेश को यह अच्छा नहीं लगता था। इससे वह सचिन और अजय से नाराज रहता था। वह चाहता था कि किसी तरह उन दोनों में लड़ाई हो जाए। इसके लिए वह मौके की तलाश में रहता था। एक दिन किसी कारणवश अजय स्कूल नहीं गया। तब मुकेश सचिन के पास पहुंचा। उसने सचिन से पूछा, आज अजय नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या आज वह स्कूल नहीं आया? हाँ, अभी तक वह नहीं आया, सचिन ने बताया। वह 3-4 दिन नहीं आएगा, मुकेश ने कहा। क्यों, तुम्हें कैसे मालूम? सचिन ने आश्चर्य से पूछा। इस पर मुकेश बोला, अजय ने कल मुझे बताया था। वह कह रहा था कि सचिन के कारण मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए 3-4 दिन छुट्टी लेकर कोर्स पूरा करूंगा। यह सुनकर सचिन विस्मित नजरों से मुकेश को देखने लगा। उसे मुकेश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अजय ऐसा नहीं कह सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं अजय से पूछ लो ना। इतना कहकर मुकेश चल दिया। सचिन आश्चर्य से मुकेश को देखता रह गया। संयोगवश उसी दिन सचिन के घर कुछ मेहमान आ गए और वह 2 दिन कॉलेज नहीं जा सका। दूसरे दिन अजय को अकेला देखकर मुकेश ने उससे पूछा, आज तुम्हारा दोस्त सचिन नहीं दिखाई पड़ रहा है? आता होगा, अजय ने संक्षिप्त उत्तर दिया। इस पर मुकेश ने अजय से भी वही बात कही जो सचिन से कही थी। वह बोला, सचिन कह रहा था कि जब मास्टर साहब कक्षा में पढ़ाते हैं तब तुम उससे इधर उधर की बातें करते हो, इससे वह ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तुम बेकार की बात मत करो, सचिन ऐसा नहीं कह सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अजय ने कहा। यह सुनकर मुकेश घबरा गया। उसने फिर अपने को संयमित करते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सचिन ने मुझसे जो कहा वो मैंने बता दिया। तुम चाहे विश्वास करो या ना करो। अब अजय को मुकेश की बात सच्ची लगी। वह मुकेश से फिर मिलने के लिए कहकर कक्षा में चला गया। इसके बाद स्कूल में दशहरे की छुट्टी हो गई। 1 सप्ताह बाद जब सचिन कॉलेज गया तब अजय उसे देखकर आगे बढ़ गया। वह उसके पास नहीं पहुंचा। इस प्रकार सचिन और अजय जहां भी मिलते एक दूसरे को देखकर मुंह फेरकर चल देते। उन दोनों में बोलचाल नहीं होती थी। यह देखकर मुकेश बहुत खुश था। उसकी योजना सफल हो गई थी। एक दिन सचिन की माँ ने उससे पूछा, बहुत दिनों से अजय नहीं आया, क्या बात है? परंतु उसने माँ की बात का उत्तर नहीं दिया। वह अपने काम में लगा रहा। इस पर माँ ने फिर पूछा तो उसने बात को टालते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं पता। सचिन की बात सुनकर माँ को आश्चर्य हुआ।
उन्हें सचिन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजय तो सचिन का एक अच्छा दोस्त था, वह प्रायः घर भी आता था। उन्होंने सचिन से पूछा, क्या आजकल अजय से लड़ाई हो गई है? यह सुनकर सचिन चुप रह गया। उसके चुप रहने से माँ समझ गई कि जरूर उन दोनों में कोई बात हो गई है। अब उन्होंने सचिन से कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन सचिन की माँ बाजार गई। संयोगवश वहां उन्हें अजय दिखाई पड़ा। उन्हें देखकर अजय ने हाथ जोड़े। इस पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बहुत दिनों से तुम घर नहीं आए? समय नहीं मिल रहा है, अजय ने संक्षिप्त उत्तर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आए हो तो आओ घर चलो, माँ ने प्यार से कहा। यह सुनकर अजय असमंजस में पड़ गया। अब इनकार करना उससे बन नहीं रहा था। वह सचिन की माँ का बड़ा आदर करता था। उसे चुप देखकर सचिन की माँ ने कहा, क्या सोच रहे हो? चलो एक कप चाय पीकर चले जाना। अजय इनकार नहीं कर पाया। वह उनके साथ घर चल दिया। रास्ते में सचिन की माँ जब उससे कोई बात पूछती तो वह हाँ हूँ कहकर उत्तर देता था। इससे माँ को विश्वास हो गया कि सचिन और अजय में जरूर अनबन हो गई है। उन्होंने उन दोनों के बीच सुलह कराने का निश्चय किया। माँ जब अजय के साथ घर पहुंची तब सचिन नहीं था, वह कहीं गया हुआ था। कुछ समय बाद जब वह आया तो अजय को देखकर चौंक पड़ा। फिर वह दूसरे कमरे में चला गया। माँ को सचिन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सचिन को अपने पास बुलाया। फिर उससे पूछा, तुम अजय को देखकर उसके पास नहीं आए? ये खराब बात है। ये तुम्हारे घर आया है, तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। माँ की डांट सुनकर सचिन कुछ नहीं बोला। वह माँ के पास आकर चुपचाप बैठ गया। इस पर माँ ने कहा, लगता है तुम दोनों में झगड़ा हो गया है, बताओ क्या बात है? परंतु कोई कुछ नहीं बोला। माँ ने दोनों की ओर देखा। फिर उन्होंने सचिन से पूछा, पहले तुम बताओ क्या बात है? अब सचिन क्या करता? वह बोला, अजय कहता है कि मेरे कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पाता। यह मैंने कब कहा था? अजय ने आश्चर्य से पूछा। अब बनो मत, तुमने मुकेश से यह बात कही थी, उसने मुझे बताया था। सचिन ने बताया, यही बात तो मुझसे मुकेश ने कही थी कि मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इससे तुम्हें फेल हो जाने का डर है। सचिन की बात को बीच में काटते हुए अजय बोला, मैंने मुकेश से कभी ऐसी बात नहीं कही। तुम्हारे कारण मुझे पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि लाभ होता है। सचिन ने कहा, मैंने भी कभी मुकेश से इस प्रकार की बात नहीं कही कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो। अजय ने कहा। यह सुनकर सचिन की माँ बोली, मैं समझ गई, ये सब मुकेश की शरारत है। उसने झूठ बोलकर तुम दोनों में मनमुटाव करा दिया। तुम दोनों उसकी बात पर विश्वास करने से पहले कम से कम एक बार एक दूसरे से इस बारे में पूछ लेना चाहिए था। आज मुकेश खुश होगा। अब तुम दोनों मेरा कहना मानो और पुरानी बातें भूलकर फिर से अच्छे दोस्त बन जाओ। इस पर सचिन ने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। इसमें माफ करने की क्या बात है, गलती तो मेरी भी थी, अजय बोला। यह देखकर सचिन की माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने
दोनों को मिठाई खिलाई। घर लौटते समय अजय बहुत खुश था। दूसरे दिन स्कूल में सचिन और अजय को एक साथ बात करते देखकर मुकेश आश्चर्य में पड़ गया। सचिन और अजय ने उसे अपने पास बुलाया तो उन दोनों के पास आने की हिम्मत उससे नहीं हुई। वह मुंह फेरकर दूसरी ओर तेजी से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलतफहमियां हम लोगों के बीच कभी भी किसी भी समय हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों को आपस में बात कर उन गलतफहमियों को दूर कर लेना चाहिए। किसी तीसरे की बात पर विश्वास करके हमें अपने संबंधों में टकराव या गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए।